हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम आ गए हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके, जहां से आपके पेपर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे यूपी के पेपर में स्पेशली। बाकी और भी जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी जो कंडक्ट करती है उन सब में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है करंट अफेयर का। बट आज जो हम कर रहे हैं वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर कर रहे हैं। तो यूपी स्पेशल सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी, कोई बोलता है इंग्लिश में कराओ, कोई बोलता है हिंदी में कराओ। तो मैंने ना कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको इंग्लिश में अच्छे से याद हो जाएंगे, और बाकी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है जिससे कि आपके दिमाग में एकदम से घुस जाए। ठीक है, तो करंट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं जो आपको कराऊंगी ना वो मैं आपको यहीं पे याद कराऊंगी। तो कचरे से कोयला बनाने वाला, कचरे से कोयला भी बनाया जाएगा, बताओ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई वाराणसी में जो है वो गंगा है, और गंगा में लोग कितनी गंदगी आजकल करते हैं। तो अब क्या है, वहाँ से कचरा निकाल के उससे कोयला बनाया जाएगा वाराणसी में। आपको इससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इसका प्लांट लगाने का उद्घाटन है वो किसने करा है? तो वो करा है पीएम मोदी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने करा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट का उद्घाटन किसने करा है, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको योगी आदित्यनाथ भी दिया जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो वो सीएम है कि उन्होंने करा होगा, या फिर नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री है तो इन्होंने करा है। अब दूसरा है टेंट सिटी का उद्घाटन। टेंट सिटी ये क्या है? इसमें क्या है, छोटे छोटे टेंट से ना छोटे छोटे से हाउस बनाए गए हैं एकदम लाइन में। तो उस टेंट सिटी का उद्घाटन भी कहाँ पे करा जाएगा? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ पे करा जाएगा? वाराणसी में। अब थर्ड जो तीसरा क्वेश्चन है, देश का पहला स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पे करा गया है? तो इसका उद्घाटन भी यूपी के वाराणसी में करा गया है। ठीक है, तीनों वाराणसी के मैंने इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको यहीं पे ही याद हो जाए। अगर मैं बीच बीच में लूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इन तीनों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको आज के बाद ये जहाँ पे भी दिखे आपको उत्तर आता हो। पहला है कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। तो गंगा में कचरा हो रहा है, तो वाराणसी में हम क्या करेंगे, कचरे को निकाल के उससे कोयला बनाएंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन करा है। टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? वो भी वाराणसी में हुआ है। देश का पहला स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन भी कहाँ पे करा गया है? वाराणसी में करा गया है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और अगले जो क्वेश्चन है उनको उतार लेती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस जिले में कलिंजर दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ मिली हैं? ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ अब प्राप्त हुई है। तो करंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ यूपी के पेपर के लिए ही, बल्कि जो भी पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स हैं तो ये हर किसी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। किस जिले में कलिंजर दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ मिली हैं? चलिए, मेरा आपसे एक प्रश्न है, अभी के अभी कमेंट करके पहले बताइए मुझे, कलिंजर का मेला है वो कहाँ पे लगता है? जहाँ पे कलिंजर का मेला लगता है वहीं पे कलिंजर दुर्ग है, और वही इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बांदा। बांदा, बांदा में क्या होता है? बांदा में ही कलिंजर का मेला लगता है, और इसलिए बांदा में 10वीं शताब्दी की जो है वो मूर्तियाँ मिली हैं। अगला है वन टैप वन ट्री कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन है, इसमें वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है किस राज्य ने शुरू करा है? तो किस राज्य ने शुरू करा है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने शुरू करा है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली टैक्सी शुरू होगी, यानी एक ऐसी टैक्सी जिसमें जो ईंधन है ना पेट्रोल डीजल ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं करा जाएगा, बल्कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करा जाएगा। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन टैक्सी शुरू कहाँ पे होगी? तो ये शुरू होगी वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे शुरू होगी? वाराणसी में होगी। वाराणसी अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट बन के देखें। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये भी कहाँ पे हुई है? काशी वाराणसी। काशी वाराणसी। उत्तर प्रदेश तो पता ही है आपको, उत्तर प्रदेश में हुई है वैसे तो राज्यों में, और जगह वाराणसी। अगर वाराणसी में भी पूछा जाए तो काशी। अब अगर 2023 की बात है तो अब 24 में कहाँ पे होने वाली है? तो ये होने वाली है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में हुई है, होने वाली है। और अगर हम बोले कि SCO इसको बनाया गया था 2001 में, इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखना 2001 में बनाया गया था, 2023 में काशी वाराणसी में इसकी बैठक हुई है, और अगली यानी 2024 की बैठक इसकी कजाकिस्तान में होने वाली है। ठीक है, अब हम इससे अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आई होप आपको यहीं पे ही ये प्रश्न जो है वो लर्न हो रहे होंगे, और जब भी आपको पेपर में मिलेगा तो आपको ये जरूर याद आएगा। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एकदम करंट के क्वेश्चन हैं। पहला, वैदिक थीम पार्क। देखो, जो पहला होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूछा जाता है, अपने आप में पहला है वो। तो पहला वैदिक थीम पार्क, वेदों को मतलब थीम बनाकर इस पार्क का निर्माण करा जा रहा है। कहाँ पे करा जा रहा है ये? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में करा जा रहा है। अगर लिखने में इधर उधर एक दो कुछ मिस्टेक हो जाए तो ये मत सोचना मेरे को लिखना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको कराने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लिखने पे इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे सही से दिख भी नहीं रहा है अपने पास से। अगला है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा अति आधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ पे लॉन्च करा जा रहा है? ठीक है, मैंने इतना बड़ा लिख दिया, बट आपको याद इतना रखना है कि जो एक सभागार है अभिज्ञान नाम का, वो कहाँ पे लॉन्च करा गया है? अभी गाजियाबाद। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और गाजियाबाद तो हमारा क्या है, उसमें नेशनल कैपिटल रीजन में है ना, NCR में। इंडियन आर्मी डे 2024 का आयोजन कहाँ पे करा गया है? देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताइए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। प्लीज़ पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करिएगा, ये मत सोचिएगा मुझे पता है या फिर जो भी, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उससे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है, साथ में आपको भी पता चलता है कि आपको सही पता है। इंडियन आर्मी डे तो मैं बता देती हूँ कब होता है, 15 जनवरी। तो ये जनवरी के करंट अफेयर में आया था अभी इसी साल के। तो इंडियन आर्मी डे का आयोजन कहाँ पे करा गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करा गया है। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकता है, मुझे आता है लिखना। ठीक है, लखनऊ में करा गया है। अब अगला है, सर्वाधिक गरीबी किस राज्य की कम हुई है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा अभी जो लिस्ट जारी हुई है कि किस राज्य की में कितनी गरीबी थी और कितनी कम हुई है, तो सबसे जो बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उसकी गरीबी सबसे कम हुई है, यानी कि उसमें जो पहले बहुत गरीबी थी, अब उसमें बहुत सारा जो एरिया है उसको कवर कर लिया है, और सबसे ज़्यादा जो गरीबी कम हुई है वो हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं उसमें, और उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आना गरीबी कम करने में बहुत ही अच्छी बात है। अगला है, रामसर स्थल में यूपी का स्थान। रामसर स्थल क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स। ठीक है,
जहाँ पे जो समुद्री इलाका होता है या फिर पानी के आसपास का जो इलाका होता है, उसमें रामसर स्थल में यूपी का स्थान कौन सा है, यानी उसमें ना जगह दी जाती है कि ये रामसर स्थल में आएगी, ये रामसर स्थल में आएगी। तो यूपी की कितनी जगह, यूपी का कौन सा स्थान है, तो यूपी का जो है वो दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस है, तो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे है TN, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। अगर हम बात करते हैं वेटलैंड्स हैं कितने, रामसर स्थल है कितने, ये सवाल आपको बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो टोटल मिला के अब कितने हो गए हैं, 80 हो गए हैं। अभी 75 से बढ़ते रहते हैं ये, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में जो आपके पेपर में पूछा जाएगा उसमें आपको 80 लगा के आना है, क्योंकि 80 को मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। तो आई होप ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यूपी से अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं आज यूपी का ये क्वेश्चन ला के ये देखना चाहती थी आपका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, यानी आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अदरवाइज इनको स्पेशली करंट अफेयर कराना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि करंट में तो सब कुछ, बट करंट से एक स्पेशल एक स्टेट के करंट को छांटना बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही उसमें हर चीज़, हर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, छांटने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं आपकी अगला सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी, और वो थोड़ी और बड़ी वीडियो होगी, जिससे कि आपको जगह जगह जाके करंट ना देखना पड़े, आपको एक ही जगह करंट मिल जाए। और मैं आपको मतलब विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपको एक तो यहीं पे याद हो जाएगा, साथ ही अगर आपने ये कर लिया, इसके अलावा आपको यहीं से ही करंट देखने को मिला था, क्योंकि जो मैंने पहले भी करंट की वीडियो कराई थी, तो पेपर में आप देख सकते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं, हिंदी के भी और करंट के भी, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।